जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। नेशनल ट्राइबल प्राइड डे को तो मनाया जा रहा है और इस दिन के लिए जो है हमने देखा कि अलग अलग जो प्रोग्राम्स है वो रखे जा रहे हैं कि किस तरीके से पहाड़ी ट्राइब्स की अगर बात करें उनका कल्चर, उनका हेरिटेज जो है वो अद्भुत है और उसको लेकर जो है कई इनिशिएटिव्स भी ले जा रहे हैं। परंतु यहाँ पर देखिए कि ये वो युवा है जो ये कह रहा है कि अगर बात करें ट्राइब की यानी कि पहाड़ी ट्राइब की, इस पे हम बात करें तो बहुत सारे लोग जो है वो शामिल है, जिसमें हम बात करें हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, हर धर्म के लोग हैं और अब इनकी मांग है कि इस पहाड़ी ट्राइब को जो है जो शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस जो है वो दे देना चाहिए और इसी के लिए जो है ये लोग यहाँ पर जो लगातार प्रदर्शन है वो कर रहे हैं, अपनी मांग को लेकर कर रहे हैं कि अपना हक जो है वो हम लेकर रहेंगे। क्योंकि पहाड़ी ट्राइब की बात करें तो वो एक लंबे अरसे से जो है शेड्यूल्ड जो ट्राइब है यानी कि एसटी स्टेटस के अंदर आने की मांग कर रहा है और इसी को लेकर आज ये लोग यहाँ पर हैं। इनसे जानने का प्रयास करें। सर, जिस तरीके से बात करें आज एक तरफ जो है नेशनल ट्राइबल प्राइड डे भी मनाया जा रहा है, पर दूसरी तरफ जो है आप लोगों की मांग है, एक लंबी मांग है। इस मांग को लेकर लगातार हर सरकार ने कहीं ना कहीं ये कहा कि हम इस मांग को पूरा करेंगे, पर किसी भी सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं लिया गया। देखिए, आज नेशनल प्राइड डे है तो हम भी उसी की खुशी में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम वो मना रहे हैं। हमें खुशी है कि जो पहाड़ी लोग हैं वो भी पहाड़ी ट्राइब हैं और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम धन्यवाद करते हैं कि जितना भी जो ट्राइब हिंदुस्तान में है, जितना ट्राइब हिंदुस्तान में खुशी से रह रहे हैं, दुनिया के किसी हिस्से में नहीं रह रहे। और दूसरी बात है, जो हमारी मांग है, हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये मांग करते हैं कि जो पहाड़ी ट्राइब हैं, सोशली, एजुकेशनली, पॉलिटिकली बैकवर्ड लोग हैं, उनको भी अब शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया जाए। क्योंकि वक्त आ चुका है कि अब हम भी पूरे अपने देश के सभी लोगों के साथ मिलजुल के आगे बढ़ें, हमारी आने वाली जनरेशन भी तरक्की करें। उसके लिए शेड्यूल ट्राइब स्टेटस जरूरी है। हमें जब माननीय अमित शाह जी जम्मू में आए थे, उन्होंने हमें कैटेगरिकली अपने मंच से कहा कि इस बार हम पहाड़ियों को उनका हक देंगे और हम पुरजोर उम्मीद है कि इसी पार्लियामेंट सेशन में जो 29 नवंबर से शुरू हो रहा है, पहाड़ियों को हिंदुस्तान गवर्नमेंट बहुत बड़ा गिफ्ट देने जा रही है। पहाड़ी लोगों की हिस्ट्री है। आज हम महाराजा जी के स्टैचू के पास खड़े हैं। 1947 में जब कबालियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया, जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के विलय के साथ पहाड़ियों का बहुत बड़ा रोल है। 2 दिन तक पहाड़ी लोगों ने बॉर्डर पे कबालियों से मुकाबला किया, जब तक हिंदुस्तान की फौज वहां पहुंचती। हमारे पहाड़ी वहां शहीद हुए। हम नेशनल लोग हैं। मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहता हूं कि जल्द से जल्द हमें हमारा हक दिया जाए, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन भी पूरे हिंदुस्तान के साथ मिलजुल के आगे बढ़ सके। ये जिस तरीके से आपने कहा कि अमित शाह द्वारा जो है अपने मन से एक बड़ी बात तो कही गई थी, परंतु साथ ही साथ ऑपोजिशन में बैठी पार्टीज ने ये भी कहा था कि वोट बैंक की नीति जो है वो तैयार की जाए। देखिए, वोट बैंक की नीति हमारे साथ पिछले 30 साल से तैयार की जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी वोट मांगा हमसे, पीडीपी ने मांगा, कांग्रेस ने मांगा, लेकिन किसी ने भी अपने मंच से इतने खुले लफ्जों में नहीं कहा। हम उनका धन्यवाद करते हैं कि हर गवर्नमेंट की अपनी मजबूरी रहती है, उसके बावजूद वो हमारे घर में जम्मू में आके हमें उन्हें आश्वासन दिया। हमें पूर्ण उम्मीद है कि इस बार हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। पूर्ण उम्मीद है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मिलेगा। और जिस तरीके से बात करें तो ये लोग यहाँ पर इकट्ठा है। आपसे भी जानने का एक प्रयास करूंगी, क्योंकि जिस तरीके से बात करें पहाड़ी ट्राइब्स का एक अहम योगदान जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर हमने देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा रीजन जो है वो पहाड़ों से घिरा हुआ है, वहाँ पर पहाड़ी ट्राइब्स है। पर फिर भी इतने लंबे अरसे तक अपनी मांगों को लेकर बार बार आना और कहीं ना कहीं उनकी मांगों को अनदेखा करना किस तरीके से? देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो आप लोगों को शुक्रिया करूंगा जो आज के दिन यहाँ निकाल के हम लोगों की इस आवाज़ को, जो हमारी एक डिमांड है जो काफ़ी पिछले 30 साल से, जो क्योंकि जब आपको पता होगा कि जब 1990 की बात है, उस टाइम दौर में भी सबसे ज़्यादा जो हमें डिमांड जो थी पहाड़ियों की लिस्ट में सबसे ऊपर पहले नंबर पे थी कि पहाड़ियों को एससी स्टेटस दिया जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस की सरकार भी रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी रही और पीडीपी भी रही। उस टाइम के दौर में हम लोगों की फाइल गवर्नर तक भी जाती रही, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलजी गवर्नर साहब के पास भी जाती रही, बट वहाँ से हमें जो है फिर दोबारा निराश होना पड़ा क्योंकि हमारी फाइल को रिजेक्ट किया जाता रहा। बट जब इस बार नरेंद्र मोदी सरकार, प्राइम मिनिस्टर अमित शाह और होम मिनिस्टर अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की सरकार जब आई, उन्होंने पहाड़ी को 4% रिजर्वेशन भी दिया है। सबसे पहले तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के दौर में चल रही है, उन्होंने हमें पहाड़ी
रिजर्वेशन जो 4% दी है, और हमें उम्मीद है क्योंकि लास्ट दौरा था जो अमित शाह का, उन्होंने उस पर हमें एश्योरेंस दिया है कि जो पहाड़ी एक ऐसी ट्राइब है, एक नेशनल ट्राइब है जिन्होंने हमारे देश के लिए सेक्रीफाइस किया है। और जोरी पुंछ में आप भी आज भी देख सकते हैं बॉर्डर एरियाज हैं, फार फ्लंग एरियाज है जहाँ फायरिंग भी होती है, और दूर दूर गाँव में लोग आज भी माल मवेशी लेके जाते हैं और काम कर रहे हैं और देश के लिए, देश के साथ खड़े हैं इकट्ठा। तो उन लोगों को क्यों नहीं ट्राइब दिया जाए, ये अमित शाह जी की ज़बानी थी। तो इसलिए हमारी ये डिमांड है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने एश्योरेंस किया तो हमें आज जो ट्राइब डे मनाया जा रहा है उस दिन हमने इसलिए बिल्कुल बिल्कुल इस सरकार से हमें उम्मीद की किरण है, क्योंकि इन्होंने पहाड़ियों के को इंश्योरेंस दी है, इसलिए हम आज के दिन आप लोगों के सामने हैं। साफ तौर पर उम्मीद की किरण दिख रही है। इस उम्मीद की किरण में इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से अगर बात करें, बहुत सी सरकारों द्वारा जो है बहुत से आश्वासन दिए गए, परंतु हर बार जो है वो झूठे निकले हैं। और इस बार एक बड़े मन से, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जब जम्मू के दौरे पर थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक आश्वासन जो है इस पहाड़ी ट्राइब के लिए दिया है, और अब इन्हें वो उम्मीद की किरण दिख रही है। अब देखना ये होगा कि क्या सिर्फ वोट बैंक की नीति खेली जाएगी या कुछ इनके हक में भी सुनाया जाएगा। तब तक के लिए आप भी जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज के साथ।